हेलो माय क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे और आपकी बोर्ड्स की प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बेटा, हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज जेनेटिक्स, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है जिसमें हमने जेनेटिक्स, हेरिडिटी, वेरिएशन, जीन्स, अलील, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में बेटा हम सेक्स डिटर्मिनेशन, जीन एंड अलील, डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स और एकदम सिंपल वे में, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो बेटा, जो बेबी होता है यानी जो बच्चा होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में, क्योंकि हम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं यानी 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से 22 पेयर्स बेटा ऑटोजोम होते हैं। ठीक है, 22 पेयर बेटा ऑटोजोम यानी नॉर्मल बॉडी के क्रोमोसोम। ओनली वन पेयर बेटा, पी मीन्स पेयर, ठीक है, ओनली वन पेयर क्या होता है बेटा, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वन पेयर में बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 2 होंगे, हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, ये जो एक पेयर होता है बेटा ये बेबी का जेंडर डिसाइड करता है। ठीक है, अगर बेटा गर्ल होती है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और अगर लड़का होता है यानी बेबी बॉय होता है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। एग यानी ओवम बेटा, ये एग बेटा कौन वो करता है प्रोड्यूस, फीमेल प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो मदर का एग यानी ओवम हमेशा एक्स क्रोमोसोम देता है। ठीक है, जब बेबी बेटा बॉर्न होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो एग से यानी फीमेल से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही जाएगा। ठीक है, स्पर्म की बात करें जो मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो फादर का जो स्पर्म है बेटा वो एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है, यानी बेबी का जेंडर कौन डिसाइड करता है बेटा, स्पर्म यानी मेल यानी फादर डिसाइड करता है। ठीक है, अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लाया तो कॉम्बिनेशन एक्स एक्स बन के फीमेल होगी यानी बेबी गर्ल होगी, और अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम लाया तो एक्स वाई बन के बेबी बॉय होगा यानी मेल होगा। ठीक है, मतलब फादर का जो स्पर्म होता है बेटा वो ही जो चाइल्ड होता है उसका जेंडर डिसाइड करता है कि बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है कि मदर तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही बेटा कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, और फादर ने एक्स वाई, फादर के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इन दोनों के क्रोमोसोम निकल कर क्या बनेंगे, या तो एक्स एक्स होगा यानी या तो बेबी गर्ल होगी, या फिर एक्स वाई यानी बेबी बॉय होगा। ठीक है, दोनों की जो परसेंटेज होती है तो बेटा 50% होती है, मतलब इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फादर से एक्स क्रोमोसोम मिलने के भी इक्वल चांसेस होते हैं और वाई क्रोमोसोम मिलने के भी इक्वल चांसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जीन एंड अलील। ठीक है, देखो जीन क्या है, अ जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, जीन ना एक छोटा सा डीएनए का हिस्सा होता है। ठीक है, डीएनए अगर ये है बेटा तो जीन एक छोटा सा हिस्सा होगा डीएनए का, जो किसी भी कैरेक्टर की बेटा वो बताता है, क्वालिटी बताता है ना, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, और जो उस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कैरेक्टर मतलब आपका हेयर कलर क्या है। ठीक है, अगर कोई सीड है तो सीड का कलर क्या है, सीड का शेप क्या है, आपकी आई का कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, तो जो जीन होता है ना बेटा वो ये सब कंट्रोल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सीड का कलर है, ठीक है, तो जीन ही डिसाइड करेगा कि सीड का कलर बेटा ग्रीन होगा, येलो होगा या व्हाइट होगा। और अगर आपके आई के कलर की बात है तो जीन ही डिसाइड करेगा कि आपके पास ब्राउन आईज होंगी या ब्लैक आईज होंगी, या फिर वो सुंदर सी एंड रेयर वाली ब्लू आईज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अलील। अलील क्या होता है, alleles are different form of gene, for a single gene 2 alleles may exist। मतलब अलील मतलब एक ही जीन के अलग अलग टाइप। ठीक है, ये एक जीन है, इसी के 2 अलग अलग
टाइप बेटा, ठीक है। हर जीन के नॉर्मली दो वर्जन्स होते हैं। एवरी जीन हैज हाउ मेनी वर्जन्स, दो वर्जन्स, जिन्हें हम टू अलील्स कहते हैं, ठीक है। एक वर्जन बेटा फादर से आता है और एक बेटा मदर से आता है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ रहते हैं, क्रोमोसोम पर रहते हैं। एग्जाम्पल मैं एक आपको बता देती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है ना, जीन फॉर सीड शेप में हैव अलील आर विच इज राउंड एंड अलील स्मॉल आर विच इज रिंकल्ड। मतलब सीड के शेप के लिए इस जीन के दो अलील्स होते हैं। कैपिटल आर बेटा राउंड को डिनोट करता है और स्मॉल आर बेटा रिंकल्ड को डिनोट करता है, यानी सिकड़ा हुआ, ठीक है। अगर कोई प्लांट है तो ये उसमें ना कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं सीड के, या तो आर आर होगा यानी सीड बिल्कुल राउंड होगा, जो दोनों अलील्स हैं वो जो जो टू अलील्स हैं बेटा वो कैसी होंगी, राउंड होंगी, ठीक है। आर आर भी हो सकता है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो वन अलील क्या होगी बेटा, राउंड होगी, एंड वन अलील क्या होगी, रिंकल्ड होगी, ठीक है। और आर आर भी हो सकता है, यानी जो दोनों अलील्स हैं बेटा वो रिंकल्ड होंगी, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये अलील है, ये भी एक अलील है, ये भी एक अलील है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और अलग तरह से बता देती हूँ, ये दो ए लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों ए को हम मिलाकर क्या कहेंगे, अलील, ठीक है बेटा। मतलब ये भी अलील है, ये भी अलील है, इन दोनों को साथ में इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया। आपका आई का कलर क्या है, ब्लू फॉर एग्जाम्पल, तो बी बी जो होगा वो ग्रुप जीन होगा, बट वो जो दो दिख रहे हैं आपको कैरेक्टर्स वो अलील होंगे। आई होप समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील। डोमिनेंट और रेसेसिव अलील क्या होते हैं, देखो हमें पता है अलील क्या होता है। डोमिनेंट अलील बेटा वो होता है जो अपना इफेक्ट दिखाता है, चाहे उसका पेयर सेम हो या डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल राउंड है, ठीक है, सीड है, सीड का शेप राउंड है, ठीक है, और रिंकल्ड भी है। डोमिनेंट यानी जो हावी हो रहा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। तो बेटा लेकिन सीड इसमें क्या बनेगा, सीड ना राउंड ही बनेगा, क्योंकि ये वाला ट्रेट आ रहा है इसमें और वो स्मॉल आर को दबा रहा है, ठीक है। डोमिनेंट यानी, डोमिनेंट हमेशा बेटा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने ये वाला भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, टॉल एंड रेसेसिव वाला। तो जो डोमिनेंट अलील होता है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। रेसेसिव अलील की अगर मैं बात करूं बेटा, ये इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन बोथ अलील्स आर रेसेसिव। डोमिनेंट का क्या है, ये अगर एक पेयर बेटा डोमिनेंट है दूसरा पेयर रेसेसिव है, जैसे कि ये, तब भी बेटा कौन सा शो होगा कैरेक्टर, डोमिनेंट वाला ही शो होगा, डी फॉर डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन रेसेसिव में क्या होता है, रेसेसिव अलील बेटा तभी शो होता है, तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों अलील्स रेसेसिव होते हैं। मतलब अगर एक अलील रेसेसिव है और दूसरा डोमिनेंट है तो डोमिनेंट अलील उसे छुपा देता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन दैट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है बेटा, सॉरी फॉर दैट। ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी रेसेसिव अलील हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये टी है, ये क्या डिनोट कर रहा है बेटा, शॉर्ट, एंड कैपिटल टी क्या कर रहा था, डिनोट लॉन्ग, ठीक है। अगर ये दो अलील्स, अगर ये स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन होगा तभी जो प्लांट है बेटा वो शॉर्ट होगा, ठीक है बेटा। तो जीनोटाइप अलील्स का एक्चुअल कॉम्बिनेशन, यानी वो ऐसे दिख रहे हैं या वो ऐसे दिख रहे हैं, और फिनोटाइप जो ट्रेट हमें फिजिकली दिख रहा है कि प्लांट शॉर्ट है, प्लांट टॉल है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है बेटा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, इज द एक्चुअल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज द अलील कॉम्बिनेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो जीन है, ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन क्या है, अलील्स किस फॉर्म में है। जैसे ये लिखा हुआ है ना बेटा, तो जो कैपिटल टी है ना, इस ग्रुप को तो मैं जीन बोलूंगी, लेकिन इसको मैं अलील बोलूंगी अलग से, और इसको भी मैं अलील बोलूंगी, ठीक है। जो कैपिटल टी है बेटा वो डोमिनेंट अलील होती है, डोमिनेंट टॉलनेस को डिनोट करता है। स्मॉल टी बेटा शॉर्टनेस को डिनोट करता है। जीनोटाइप का मतलब कि अंदर अंदर का मैकेनिज्म क्या है, अंदर का असली कॉम्बिनेशन क्या है जीन्स का, ठीक है।
फिनोटाइप जो हमें बाहर से हमारी फिजिकली हमें दिख रहा है, जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस कैसा है कि प्लांट टॉल है, प्लांट शॉर्ट है या फिर कैसा है, ठीक है। मतलब जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा होता है हमारी आईज से। अगर जीनोटाइप बेटा, अगर ये जीन का कॉम्बिनेशन टी है, ठीक है, तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी डोमिनेंट अलील एंड रेसेसिव अलील है, तब भी बेटा प्लांट टॉल ही होगा, क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है वो रेसेसिव वाले को छुपा देता है। अगर दोनों अलील बेटा रेसेसिव होते हैं तब प्लांट शॉर्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो बेटा बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, पनिट स्क्वायर, मोनोहाइब्रिड का हम कैसे निकालते हैं, डाई हाइब्रिड का कैसे निकालते हैं, मेंडल के लॉज बेटा, है ना, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम पे, वो पूरा, उन सभी को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप वो वीडियो भी देखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बेटा अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। Also, please share this video with your friends and wait for the next video to clear your concepts in the simplest way. Bye.